आइए बायोलॉजी का मॉडल 2 बायोलॉजी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर फैमिली। सभी का फैमिली दिया है, इसमें से कितना करेक्ट है यही बताना है। मैन का जो होता है फैमिली पूछा गया है फैमिली के रिस्पेक्ट में, तो मैन का फैमिली जो होता है मैन का वो होमोनॉइडी होता है, होमोनॉइडी होता है। ठीक भाई, तो ये इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। हाउस फ्लाई का मस्का नहीं होता है, मैसेडी होता है। ठीक, मैसेडी होता है, लिखा गया है हाउस फ्लाई, ये सही है आपका मैसेडी, ये भी इनकरेक्ट है। मैंगो का ये सेपिनेडल से नहीं होता है, एनाकार्डियसी होता है, एनाकार्डियसी होता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। वीट का पोएसी होता है, तो सही है। कितने सही है? एक हाउस फ्लाई के दिया मैसेडी सही है, एक वीट का पोएसी सही है, तो दो स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इवोल्यूशन का है, पेज नंबर 124 पे। ये डायरेक्ट लाइन लिखी गई है, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है? लैंग्वेज स्किल्स यानी इंक्रीज ब्रेन कैपेसिटी नहीं है, जो एनसीईआरटी में लाइन दिया उसी क्वेश्चन बना है। लैंग्वेज स्किल्स एंड रिप्रोडक्शन ये भी नहीं है। लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, यही आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन, लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 90.9% न्यूक्लियोटाइड्स बेसेस एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल्स, सही है। लगभग 99.9% सभी में न्यूक्लियोटाइड सेम होता है, बस 1% का डिफरेंट होता है सभी में, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं। द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ द 316.4.7 बिलियंस, बिलियंस नहीं यहाँ पर मिलियंस होना चाहिए, एनसीईआरटी में आपका मिलियंस दिया है, तो मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस। स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट हो गया। तो देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ करेक्ट बट सेकंड इज अ इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन दिया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर को पूछा गया है, तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों याद होना चाहिए। तो पहले बताते हैं आपको के डी को फिजिक्स, ठीक, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। किंगडम, किंगडम, डिवीजन या फिर फाइलम लिखिए यहाँ पे, डिवीजन या फिर फाइलम, क्लास, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, स्पीसीज। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। आपका असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया, तो देखिए किंगडम ये गलत हो गया, ये भी किंगडम, ये भी किंगडम। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन
बहुत बार पूछा गया है, कभी असेंडिंग पूछ लेगा, कभी डिसेंडिंग पूछ लेगा, तो आपको ये याद होना चाहिए ऑर्डर। के डी को फिजिक्स आती, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स उसके विपरीत रूल ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कंजर्वेशन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, तो जेनरिक नेम्स, स्पेसिफिक नेम, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम आर शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर। तो यही आपका गलत हो गया। देखिए, जो जेनरिक नेम होता है मतलब जीनस जो होता है, जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में, और स्पीसीज को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक भाई, तो जैसे एग्जांपल आपका मैंगी फेरा इंडिका को देते हैं, मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका स्मॉल से लिखेंगे, इंडिका। ठीक, और दोनों को सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ये रूल है। ठीक, तो आपका यही इनकरेक्ट हो गया। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, देखिए लिखा है लाइन, एवरी स्पीसीज शुड बी हैव जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। प्रत्येक स्पीसीज को एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है। इस पे साइंटिफिक नेम लैटिन शुड बी इटैलिक से भी सही है। इनकरेक्ट आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 फिगर का क्वेश्चन है आपका, फिगर का क्वेश्चन है। तो ये दिया आपका बायोलॉजी में, फिगर थोड़ा क्लियर नहीं आया है, लेकिन आपका ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। बी की जगह एक कैप्सोमियर होता है, कैप्सोमियर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए की जगह आपका सिंगल स्टैंडर्ड, बी की जगह कैप्सोमियर, ए की जगह सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड कैप्सोमियर। यही आपका थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 मैचिंग का क्वेश्चन है। कॉलम फर्स्ट है, यूज्ड एज फूड। बहुत से एल्गे होते हैं, एल्गी ऐसी होती हैं एल्गी जिसको फूड के रूप में यूज किया जाता है, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, सर्गासम। तो देखिए कहाँ एग्जाम्पल दिया, यूज एज फूड। पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सर्गासम भी यूज किया जाता है, सर्गासम भी फूड में यूज किया जाता है। एगार आपका जिलिडिनम एंड ग्रासिलेरिया है। एल्जीन आपका ब्राउन एल्गा है। कैराजिन आपका रेड एल्गी है। तो देखते हैं कौन सा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में आपके स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट ए दिया है, ठीक, और स्टेटमेंट बी दिया है। तो स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं, द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड विच यंग ऑफ द वन नरिशमेंट। तो जो मेन कैरेक्टर है मेमेलियन का, कैरेक्टरिक फीचर है, प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती है, जिसे मैमेरी ग्लैंड पाई जाती है। मैमल्स में मैमेरी ग्लैंड मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड को पढ़ते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज, एवीज में बर्ड होता है, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, फीदर्स उसमें पंख पाए जाते हैं, उड़ने के यूज होते हैं। मोस्ट देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच, एक बर्ड ऐसी है जो उड़ नहीं सकती, जिसे ऑस्ट्रिच बोला जाता है। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109।
क्वेश्चन नंबर 109। तो आपको फिलोटैक्सी दिया है, फिलोटैक्सी का तीनों फिगर दिया। फिलोटैक्सी क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ और स्टेम और ब्रांच कार्ड एज द फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी तीन प्रकार की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट, ओल्ड। अल्टरनेट का एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर। अपोजिट का कैलोट्रोपिस गुआवा, ओल्ड का एलोस्टोनिया। देखते हैं अल्टरनेट में जो होता है एक नोट से एक ही पत्ती निकलती है, लेकिन अल्टरनेट निकलती है, नहीं कि एक नोट से दो पत्ती निकलेंगी, ऐसे अल्टरनेट निकलती है। तो ये आपका अल्टरनेट का एग्जांपल दिया है, ये आपका अल्टरनेट है, अल्टरनेट है। ठीक है, ये आपका अपोजिट है, अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट में क्या, एक नोट से दो पत्ती निकलती है, दोनों अपोजिट, ये है आपका अपोजिट। और होल्ड में क्या होती है, एक नोट से मोर देन टू, ये आपका होल्ड है, होल्ड है, ये आपका अपोजिट है, ये आपका अपोजिट है। एग्जाम्पल गुआवा, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। होल्ड का एलोस्टोनिया, फेमस एग्जाम्पल एलोस्टोनिया। ठीक भाई, अपोजिट है, ये आपका होल्ड है। तो देखिए कौन सा मैच करता है, अल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। तो ये आपका मार्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट का ये भी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। इनफ्लोरेसेंस आपके दो प्रकार पाए जाते हैं, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस दो प्रकार की, एक रेसिमोस होता है, रेसिमोस, दूसरा साइमोस, साइमोस। ठीक, रेसिमोस में क्या होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर में पाया जाता है, इसकी लीफ जो होती है एक्रोपिटल ऑर्डर में पाई जाती है, एक्रोपिटल ऑर्डर में पाई जाती है। और बेसिपिटल जो होता है, सॉरी साइमोस जो होता है बेसिपिटल ऑर्डर में पाई जाती है, इसकी लीफ बेसिपिटल, बेसिपिटल ऑर्डर में पाई जाती है। ठीक, और एक खास सी बात है इसमें, साइमोस में टर्मिनेट इन फ्लावर, इसका जो स्टेम होता है टर्मिनेट इन फ्लावर हो जाता है, टर्मिनेट इन फ्लावर। ठीक, और इसका जो होता है, इसका जो होता है एक्रोपिटल ऑर्डर का कंटिन्यू ग्रो करता है, कंटिन्यू ग्रो, कंटिन्यू ग्रो। तो देखते हैं कौन सा मैच करता है। इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा आप, RAC, RAC से याद रखिएगा, R से रेसिमोस, S एक्रोपिटल, C से कंटिन्यू ग्रो। देखते हैं, इन द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट, क्या लिखा हमने, टर्मिनेट इन फ्लावर, मेन एक्सिस टर्मिनेट फ्लावर, यहाँ क्या होगा, साइमोस होगा भाई, साइमोस, यहाँ पे आपका साइमोस हो जाएगा। हेंस लिमिटेड, हमने क्या लिखा है, लिमिटेड या फिर कंटिन्यू, लिमिटेड सही, लिमिटेड ग्रोथ फ्लावर बोर्न इन द सक्सेशन पूछा है, तो साइमोस का बेसिपिटल ऑर्डर होता है, हमने लिखा है, तो लिखा है साइमोस और बेसिपिटल ऑर्डर। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए साइमोस होता है इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस टर्मिनेट फ्लावर में होता है, हेंस लिमिटेड ग्रोथ एंड फ्लावर, एक नहीं रहेगा, एंड फ्लावर आर बोर्न बेसिपिटल ऑर्डर। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। ये आपका प्लासेंटेशन पाया जाता है, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल इन द ओवरी कॉल्ड एज द प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन पांच प्रकार के होते हैं आपके, जो कि एक मार्जिनल होता है, एक्जाइल होता है, मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, बेसल, पांच प्रकार को हम बता रहे हैं, मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल।
एम में पी फे, तो मार्जिनल होता है एक। दूसरा आपका एक्जाइल प्लासेंटेशन होता है। तीसरा पेराइटल होता है, ठीक। चौथा फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल। चौथा आपका बेसल प्लासेंटेशन होता है, बेसल प्लासेंटेशन होता है। तो मार्जिनल का एग्जाम्पल जो है पी है, बहुत फेमस एग्जाम्पल पी मटर होता है। एक्जाइल में 3 एग्जाम्पल आते हैं, टोमेटो, टोमेटो, चाइना रोज, लेमन, ठीक भाई। पेराइटल में मस्टर्ड, आर्जीमोन, आर्जीमोन। एग्जाम्पल बहुत जरूरी याद करना। फ्री डायंथस, डायंथस, प्राइम रोज, प्रिम रोज, ठीक। बेसल का होता है, बेसल का मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, ठीक, सनफ्लावर। तो देखिए बताना क्या चाह रहे हैं आपको। प्लासेंटेशन आपके 5 प्रकार के होते हैं, प्लासेंटेशन 5 प्रकार के होते हैं। मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और आपका बेसल। तो ये एग्जाम्पल किसका, यही पूछा गया, फिगर किसका है, गिवन फिगर प्लासेंटेशन। तो आपने देखा होगा नींबू को काटा होगा या फिर टमाटर को, ऐसा ही फिगर आपने पाया होगा, ऐसा ही फिगर आपने पाया होगा। नींबू को काटिए, टमाटर को काटिए, तो बीच में ऐसे ही बीज लगे होते हैं, ठीक। इसे बोला जाता है एक्जाइल प्लासेंटेशन। देखिए कहीं पे दिया है एग्जाम्पल, एक्जाइल, सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाए। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताया हूँ। मार्जिनल के पी, एक्जाइल के टोमेटो, चाइना रोज, लेमन, पेराइटल का मस्टर्ड, आर्जीमोन, फ्री सेंट्रल का डायंथस, प्राइम रोज, बेसल का मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 आपका फिगर दिया, इसमें चूज करना है। ये आपका फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट लिखा है, क्लियर फिगर आ रहा हो नहीं। ये सेकेंड लिखा है, ये आपका थर्ड लिखा है, ये आपका फोर्थ लिखा है। तो फर्स्ट पे क्या दिख रहा है कि पूरा किसका है, क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड है, ठीक। और दूसरा ए एकदम लास्ट में टर्मिनल पे, इसे बोला जाता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ठीक भाई। फिर ये जो होता है बीच में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। और फोर्थ पे आपका होता है क्रोमोसोम, इसे पूरे को मिला के क्रोमोसोम बोल दिया जाता है, क्रोमोसोम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट यहाँ क्रोमेटिड सही है, क्रोमोसोम ये गलत हो गया। सेकंड वाला क्रोमेटिड ये सही हो सकता है, ये भी गलत हो गया। और सेकंड की जगह आपका, सेकंड की जगह सेंट्रियोल, सेकंड की जगह आपका सेंट्रोमियर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हाथ से बनाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। एनालॉगस और होमोलॉगस का पूरा एनसीईआरटी में जितना एग्जाम्पल दिया पूरा याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है यूलूशन से, एनालॉगस और होमोलॉगस से। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन हाउ मेनी करेक्ट एग्जाम्पल, कितने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के हैं, कितने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के हैं। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का दूसरा बोला जाता है होमोलॉगस, होमोलॉगस। और आपका कन्वर्जेंट को क्या बोला जाता है, एनालॉगस, एनालॉगस, ठीक भाई। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, पहले हम डाइवर्जेंट को ही पकड़ लेते हैं, ज़्यादा प्रीफर होता है, ज़्यादा आसान एग्जाम्पल डाइवर्जेंट का होता है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट का कुकर बीट एंड
थॉर्न, टेंड्रिल्स, बोगनविलिया एंड कुकरबीट्स का। ये आपका डाइवर्जन का है, एक मिल गया। ठीक, डाइवर्जन का। डाइवर्जन को और क्या बोला जाता है? होमोलॉगस। होमोलॉगस कहीं दिया, ये है होमोलॉगस। दो हो गए। फिर तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन। ठीक, डाइवर्जेंट में ये होता है कि फंक्शन जो होता है डिफरेंट होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन वर्जिन सेम होती है। और एनालॉगस में क्या होता है? डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट वर्जिन बट फंक्शन सेम। एनालॉगस में क्या होता है? वर्जिन तो डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम करेगा। तो यही होगा। तीन हो गए, तो तीन कहीं दिया है, तीन दिया है, मतलब सेकेंड और फोर्थ में से सही हो जाएंगे। सेकेंड एंड फोर्थ में से दो ऑप्शन, दो तो कट हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन किया जाता है, इसी में से चाहिए। अब हम पकड़ेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। कन्वर्जन को क्या बोला जाता है? एनालॉगस, एक मिल गया। कन्वर्जन को क्या बोला जाता है? एनालॉगस, एक मिल गया। ठीक, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दो हो गए। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये भी आपका कन्वर्जन का है। काम सेम करते हैं दोनों, स्टोरेज आप फूड का करते हैं, लेकिन वर्जिन डिफरेंट होती है। एक स्वीट पोटैटो आपका रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है। ठीक, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ये भी आपका कन्वर्जन का है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। तो 1 2 3 4 5, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। 114 देखते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट हैं? तो देखते हैं। इट शुड बी एबल जनरेट रिप्लिका, रिप्लिकेशन चाहिए, उसके अंदर रिप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली अनस्टेबल, ये तो भाई गलत दिया है। केमिकली और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होगा तो कैसे आगे जाएगी? उसकी गलत है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी। अनस्टेबल नहीं, स्टेबल होना चाहिए, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। इट शुड बी प्रोवाइड स्कोप, इट शुड बी प्रोवाइड स्कोप रैपिड चेंज, रैपिड नहीं, यहाँ स्लो चेंज होना चाहिए। सब एनसीईआरटी में आपका दिया है, यहाँ पे स्लो चेंज होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ, इट शुड बी एबल एक्सप्रेस इटसेल्फ फ्रॉम मेंडेलियन कैरेक्टर, ये भी सही है। तो क्या पूछा? इनकरेक्ट, दो इनकरेक्ट हैं इसमें। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। ये आपका फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। आपका ये दिया है फोटोसिंथेसिस में ग्राफ बना के। तो देखते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछा गया है। कंडीशन फोटोसिंथेसिस C3 एंड C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स कम टेम्परेचर होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और C4 में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 116, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। सिट्रिक एसिड फंजाइस होता है, एस्टिक एसिड बैक्टीरिया है, बेट्रिक एसिड भी बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड भी बैक्टीरिया है, लेकिन इथेनॉल फंजाई है। देखिए फर्स्ट ए का सेकंड सब में दिया है, बी का, सी का, डी का फर्स्ट, बी सी डी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, डी का, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। 117 देखते हैं। BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन रहेगा, दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक,
1 लीटर रहेगा, 1 लीटर। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चन बना ऑफ द वेयर ऑक्सीडाइज्ड बाई, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है। तो ए की जगह आपका ऑक्सीजन हो गया, बी की जगह ऑर्गेनिक मैटर हो गया, सी की जगह लीटर, डी की जगह बैक्टीरिया। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। ये आपका दिया है क्रेब्स साइकिल, तो क्या पूछा गया है, फॉर्मेशन सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्रेब्स साइकिल। तो फरमाओ, फरमाओ याद रखिएगा आप लोग, फ्यूमरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलेट एसिड, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। ठीक, सक्सिनिक के बाद फ्यूमरिक नहीं आता है, मैलेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, फ्यूमेरिक एसिड के बाद आता है, पहले सक्सिनिक एसिड आता है, फिर फ्यूमेरिक एसिड है। सक फरमाओ, फ्यूमेरिक एसिड, मैलेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। 119 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, सही है। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव होती है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है इनएक्टिव होती है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड को, हिस्टोन आर organized to from unit of 8 molecule called the histone aptamer, सही है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी सही है। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट्स 400 नहीं 200 बेस पेयर होता है, यहाँ पे 200 बेस पेयर, तो ये आपका इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया इसमें, करेक्ट है। करेक्ट कितने हैं, 1 2 3, मतलब ए सी डी करेक्ट है। ए सी डी मतलब सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर पूछा था। तो जिबरलिक एसिड इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन, सही है। जिबरलिक एसिड छिड़कने से शुगर केन की लंबाई में प्रोडक्शन और यील्ड में दोनों बढ़ोतरी होती है। मान लीजिए इतना बड़ा है एक इंटरनोड, तो जिबरलिक छिड़कने से और लंबाई बढ़ जाएगी। इसे 20 टन एनसीईआरटी में लिखा है, 20 टन पर एकड़ की बढ़ोतरी होती है, तो ऐसा ही है। स्टेट मैचिंग ऐसा ही है। साइटोकाइनिन प्रोमोट द एपिकल डोमिनेंस, तो एपिकल डोमिनेंस से भाई आपका ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन करता है, तो यही आपका इनकरेक्ट। एथिलीन स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर, सही है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। यही मिस मैचिंग है, साइटोकाइनिन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। 21 में क्या पूछा गया है, ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया है, कैपिटल ए का मान दिया है और आपका स्मॉल ए का मान दिया है। रैंडम मैटरिंग पॉपुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसके लिए आपका एग्जाम्पल एक है 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर 2pq भी कहीं कहीं लग जाता है, 2pq। तो देखते हैं, 2 तो है ही, कैपिटल ए का मान 0.6 दिया है, कैपिटल ए का मान 0.6, स्मॉल ए का मान 0.4। तो काउंट करेंगे, 6 चौक 24 दूनी 48, 0.48। देखिए कहीं ऑप्शन है मैच कर रहा है, 0.48, यही आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिफर द ऑलमोस्ट ऑक्सीजन वुड बी कंज्यूम्ड ऑल ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर वेयर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। अभी इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन अभी हमने पीछे कराया है। इसकी क्या क्या वहां पे गैप था, ऑक्सीजन नहीं था,
बैक्टीरिया नहीं था, ऑर्गेनिक मैटर। इसे हम फिलिंग ऑफ ब्लैंक का क्वेश्चन बना दिए थे। तो यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट जनरली री नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। 123 में क्या है? मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट द। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस एक आपका सेकेंड हो गया। स्टेन क्या है भाई? स्टेन मोनस परप्यूरिज बी का थर्ड हो गया। साइक्लोस्पोरिनेट ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम सी का फर्स्ट हो गया। पेनिसिलिन आपका पेनिसिलियम हो गया, डी का फोर्थ हो गया। 2 3 1 4 2 3 1 4 फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124। तो आपका एग्जाम्पल ले दिया, एक फिगर दिया है, इसको डिवाइड करके बांट दिया है। यहाँ ए, यहाँ बी, क्या पूछा गया? ए एंड बी पूछा गया ग्रुप। तो ये आपका वर्टिब्रेट्स का है, एफ एम बी आर ए, याद रखिएगा आप लोग। एफ से हो जाएगा फिश, हो जाएगा फिश। मैमल्स दिया है। बी से बर्ड्स, आर से रेप्टाइल्स ये दिया। क्या पूछा? ए की जगह फिश है, बी की जगह बर्ड्स है, फिश एंड बर्ड्स। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। ये आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एसर्शन है इन कॉमन्सल में वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड अदर अनएफेक्टेड। तो कॉमन्सल में आपका ये होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है, दूसरे स्पीशीज को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल आपका दिया है एनसीईआरटी में, इग्रेट और कैटल के बीच में। जब गांव में आपने देखा होगा, गौर किया होगा, जब कैटल घास चरती है घासों में, तो वहां से ग्रासोपर उड़ के आगे बढ़ते हैं, तो इग्रेट जो बकुला होता है वो अपनी निगाहें जमाए रखता है, तो उसको ग्रासोपर को खा लेता है। इसमें इग्रेट बकुलों को फायदा हो रहा है, कैटल को ना तो फायदा ना नुकसान हो रहा है। तो देखते हैं कैटल इग्रेट, कैटल एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन्सलिज्म। ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126 में क्या दिया है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वेरी ओल्ड विजुअल इक्वलोइड आर्कटिक टुंड्रा जर्मिनेशन फ्लावर एस्टिमेटेड रिकॉर्डेड 10,000 ईयर्स डॉर्मेंसी पूछा है। तो डॉर्मेंसी आपका ये लुपिनस आर्किटेक्स का है, लुपिनस आर्किटेक्स का है। और डेट पाल्म का कितना होता है? अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछ लिया डेट पाल्म का कितना होता है, तो ये भी याद आपको रहना चाहिए, 2000। ठीक भाई, तो ऑप्शन आपका लुपिनस आर्किटेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 में देखते हैं। ड्रग्स यूज क्विक रिड्यूस सिम्टम एलर्जी। ठीक दिया है एनसीईआरटी में। एड्रेनलिन होता है, एक स्टीरॉइड्स होता है। सेकेंड एंड थर्ड कहाँ दिया है? थर्ड ऑप्शन में दिया है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फीमेल कॉकरोच पॉसेस 16 ओवरियोट्स इन द ओवरीज, सही है। कॉकरोच एक्सिबिट मोजाइक विजन, सही है, मोजाइक विजन पाया जाता है। विद लेस सेंसिटिव एंड मोर रिवोल्यूशन, गलत है। एम एस धोनी का नाम सुने होंगे आप, इसी से याद रखिएगा। मोर सेंसिटिव बट लेस रिवोल्यूशन, मोर
सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव बट एंड लेस रिवोल्यूशन। ते ही आपका सेकेंड वाला ही इनकरेक्ट हो गया, सेकेंड वाला ही इनकरेक्ट हो गया। मशरूम शेप ग्लैंड पाई जाती है, प्रेजेंट 6 एंड 7 एब्डोमिनल ग्लैंड मेल कॉकरोच में होती, सही है। ए पेयर ऑफ स्पर्मेटिकी प्रेजेंट 6 सेगमेंट फीमेल पे भी सही है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। 129 को देखते हैं। कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया। कॉमन कोल्ड निमोनिया से डिफर है। निमोनिया ये कॉन्स्टिलेबल डिजीज, कॉमन कोल्ड ये गलत है। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड लाइफ, ये भी गलत है। निमोनिया कॉइड वायरस, कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया, ये भी गलत है। निमोनिया पैथोजेंस इन्फेक्ट द एल्वोलाई, सही है। निमोनिया पैथोजन एल्वोलाई के इफेक्ट करते हैं। कॉमन कोल्ड इफेक्ट द नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज, सही है। कॉमन कोल्ड नोज और रिस्पायरेटरी पैसेज को इफेक्ट करते हैं, ठीक। बट नॉट लंग्स, लेकिन लंग्स को कॉमन कोल्ड कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। PYQ भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, नो एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड, vegetative reproduction fragmentation is common, sexual reproduction take by the somatogamy, karyogamy, meiosis, basidium। बेसिडियम जहां दे दिया आप आंग में उनके ब्रैक फंजाई लगा दीजिए। बेसिडियम सिर्फ एक ही में पाया जाता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। और एक कॉमन है बेसिडियोमाइसिटीज का, नो एसेक्सुअल स्पोर्स इज फॉर्म, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं फॉर्म होता है। और बेसिडिया इज अरेंज्ड द बेसिडियोकार्प, ब्रैक फंजाई इज आपका बेस्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दिया है। ग्रोथ इज मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग, सही है। जनरली ग्रोथ इज नॉट अकम्प्ड बाई मेटाबॉलिक प्रोसेस, बोथ गलत है, नॉट नहीं होना चाहिए। अकम्प्ड बाई द मेटाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक एंड केटाबॉलिक, स्टेटमेंट सेकेंड बट इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 मैचिंग का क्वेश्चन है। स्टीलर सी काऊ कहाँ पाया जाता है? रसिया में। स्टीलर सी काऊ रसिया में। थैलीसीन, थाली मांगते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, थैलीसीन थाली लेके मांगते हैं। सर ने बताया होगा क्लास में, ऑस्ट्रेलिया, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया, डोडो मार्यूसियस, क्वागा अफ्रीका। देखते हैं, ए का फोर्थ हो गया, बी का आपका थैलीसीन ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ हो गया, डोडो थर्ड हो गया और क्वागा अफ्रीका हो गया। तो फोर फिफ्थ थर्ड फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। 132 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। आइडेंटिफाई द मैच द कॉलम फर्स्ट है। जिबेरलिक एसिड जो होता है एसिडिक होता है, जिबेरलिक एसिड एसिडिक होता है और प्रोमोट वोल्टिंग कराता है। ए यूं बनेगा भाई। ऑक्सीजन जो होता है आपका फोटोपीरियडिज्म में, ऑक्सीजन आपका फोटोपीरियडिज्म में, ऑक्सीजन फोटोपीरियडिज्म में। और क्या काम कराता है? G18 फ्लावरिंग इन एप्पल। देखते हैं, इसी से मिलाते हैं, शायद मिल जाए। फर्स्ट का ठीक, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का डी दो में दिया है और फर्स्ट है भी, और सेकंड का सी एंड थर्ड, सेकंड का सी एंड थर्ड, ये सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर
34. When the host exposed खुला हुआ एंटीजन which may be from living dead microbes, other proteins, antibody produce, host body types of immunity is called the active immunity. डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। 135 में एसर्शन एडिशन का क्वेश्चन है। डेवलपमेंट इज कंसीडर सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सही है। डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को मिलाकर डेवलपमेंट बोला जाता है। एसर्शन सही है। रीजन, डेवलपमेंट टर्म्स द इंक्लूड्स ऑल चेंज दैट ऑर्गेनिज्म गो थ्रू ड्यूरिंग लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेट सीड टू सेनेसेंस। ये भी सही है, लेकिन आपका एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन आपका सेकेंड हो जाएगा। अगर एक्सप्लेन करता है तो फर्स्ट है, ऑप्शन आप लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। 136 जिम्नोस्पर्म डू नॉट बियर फ्रूट बियर बिकॉज दे डू नॉट हैव ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। इसमें क्या दिया है? इन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही होता है, राइबोसोम। राइबोसोम कहीं दिया? राइबोसोम 2 में दिया है। फर्स्ट ऑब्जर्व बाई, राइबोसोम को जॉर्ज फ्लेडे ने ऑब्जर्व किया था, वो भी 1953 में। 1953 में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, सॉरी 138। पॉलन ग्रेन्स आर शुड, पॉलन ग्रेन्स आर सेड, मतलब सेड में झड़ना होता है। टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड, तो टू सेल्ड स्टेज में 60% झड़ते हैं, और 40 सेल्ड में 40% 3 सेल्ड में स्टेज में गिरते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ बढ़ते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन आपका है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन होता है, सही है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियस भी आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम और आपका न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो मैच करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन है, मतलब थर्ड, ए का थर्ड और डी का थर्ड। ए का थर्ड यहाँ दिया है और डी का थर्ड यहाँ दिया है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, फिलिंग ऑफ ब्लैंक का क्वेश्चन है। द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड, जिसे कोलेजन को बोला जाता है, मोस्ट एबेंडेंट, बहुत ज्यादा मात्रा प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, आपका यहाँ पे कोलेजन हो जाएगा, कोलेजन। और फिर मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन ऑफ होल ऑफ बायोस्फीयर, यहाँ पे आपका रिविस्को हो जाएगा, रिविस्को। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कोलेजन एंड रिविस्को, कोलेजन एंड रिविस्को। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141 में आपका पूछा गया है, फिगर दिया है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर दिया है। यहाँ पे आपका क्यू है, यहाँ पे आपका पी है। तो क्यू की जगह आपका क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER है, ठीक। और पी की जगह SER है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक भाई। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सीक्रेट करता है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा? पी की जगह लिपिड दिया है, तो पहले पी दिया है, लिपिड कहीं है, लिपिड है। क्यू की जगह प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142।
साइक्लोस्टोम्स, मतलब साइक्लोस्टोमेटा, सॉरी साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स आपका ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा आपका बोला जाता है यूरोकार्डेटा को। ठीक, सी का थर्ड कहीं भी दिया है, सी का थर्ड, सी का थर्ड यहाँ भी दिया है, यहाँ ये सी का सेकेंड, सॉरी सी का सेकेंड, सी का सेकेंड बस एक ही ऑप्शन में दिया है, इसी में मैच करवा लेते हैं, वैसे मैच करवा लेते हैं। साइक्लोस्टोम्स आपका एगेंथा है, सही है। एवीज जो है आपका, एवीज आपका एवीज टेट्रापोडा है, सही है। सी का सेकंड में, डी का 2 बेलनोगोलेसस, हेमिकार्डेटा की एग्जाम्पल है। ऑस्टियोथीज जो है पीसेस है, तो थर्ड ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, 143 क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल कैरोटिनॉइड्स, ये आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको पढ़ाया गया होगा, जिसमें फोटोसिंथेसिस में 4 प्रकार के किसी भी लीफ में कलर एक ही रंग से नहीं आता है, 4 प्रकार की। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है। तो देखते हैं, क्लोरोफिल ए जो होता है आपको येलोइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल ए येलोइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी जो होता है ब्लूइश ग्रीन होता है। तो आपका क्लोरोफिल आपका ये जो होता है येलोइश ग्रीन होता है, येलोइश कि ब्लूइश, क्लोरोफिल बी ब्लूइश ग्रीन होता है, एक येलोइश ग्रीन होता है। क्लोरोफिल ई जो होता है ब्लूइश ग्रीन, बीजी, ठीक, और क्लोरोफिल बी जो होता है येलोइश ग्रीन, वाईजी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ब्लूइश ग्रीन एंड येलोइश ग्रीन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, 144 में क्या दिया? करेक्ट मैच एल्गल क्लास विथ कैरेक्टराइज्ड रिजर्व फूड मटेरियल। क्लोरोफाइसी में स्टार्च का होता है फूड मटेरियल स्टोरेज, फियोफाइसी में लैमिनेरिया एंड मैनिटोल का होता है, सही है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च का, ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, 145 तो दिया है क्रोमोसोमल मैप एंड जेनेटिक मैप वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाई। तो ये टी.एच. मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे जिसका नाम स्ट्रूवेंट था, वही जेनेटिक मैप एंड क्रोमोसोमल मैप को प्रिपेयर किया था। ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, 146 की तरफ बढ़ते हैं। ड्रग कॉल्ड हीरोइन सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन सेकेंड, मेथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन नहीं होगा, ग्लाइकोलेशन नहीं होगा, नाइट्रेशन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन को हीरोइन बोल दिया जाता है। वो वाली हीरोइन नहीं समझ लीजिएगा आप, हीरोइन एक प्रकार का नशीली पदार्थ है जिसे एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, 147 द एंजाइम रिकॉम्बिनेज रिक्वायर्ड विच स्टेज मियोसिस। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम किसमें यूज होता है? मियोसिस को प्रोफेज फर्स्ट एक आती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक, एनाफेज फर्स्ट, ट्यूलोफेज फर्स्ट। लेकिन प्रोफेज फर्स्ट जो है सबसे उसमें ब्रॉड है। प्रोफेज फर्स्ट को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज फर्स्ट को सब डिवाइड किया गया है 5 भागों में, सब डिवीजन किया गया है। कितने भागों? 5 सब डिवीजन, ठीक, सब डिवाइड या फिर सब डिवीजन। लेकिन सबसे पहले ये पता करो कि किसके आधार पे बांटा गया है? क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पे बांटा गया है। क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पे 5 भागों में कौन कौन सा है? लेप्टोप्रोटीन, एलजी पे दिल दे दिया, एलजी पे दिल दे दिया, ठीक।
तो आपका लेप्टोटीन हो गया, लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। तो जो आपका पैचिटीन होता है इसी में ही क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, इसी में ही रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखने को मिलता है। तो आपका पैचिटीन कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन, इंटरेक्शन दिया है और पूछा गया इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। प्रीडेशन, प्रीडेशन जो होता है माइनस माइनस, प्रीडेशन में ए दिया आपका, ए यहां से दिया है, ठीक, ए एन बी, प्रीडेशन में पूछा गया है प्लस और माइनस, सही है। प्रीडेशन में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, सही है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है, उसको म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। एमेंसालिज्म में एक को नुकसान, एक को ना तो फायदा ना तो नुकसान। एक क्वेश्चन पूछा गया नीट में, तो माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहेगा। पैरासिटिक में प्लस माइनस, थर्ड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। 149 में पूछा गया है डाइनोफ्लैगेलेट्स। डाइनोफ्लैगेलेट जो होता है आपका किस में मैराइन होता है, फ्रेश वाटर होता है या फिर फोटोसिंथेटिक होता है। तो डाइनोफ्लैगेलेट्स आपका दिया है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, सीडी यूग्लिनोइड्स, ठीक, प्रोटोजोन्स। तो डाइनोफ्लैगेलेट जो डाइन होती है, पहली बात तो मान लीजिए मैराइन में होती है 100% मैराइन, फर्स्ट एंड थर्ड से सही हो जाएगा। लेकिन फोटोसिंथेटिक होती है कि सेप्रोफिटिक होती है? फोटोसिंथेटिक होती है। 159 में फोटोसिंथेटिक होती है। यही आपका डाइनोफ्लैगेलेट के रिस्पेक्ट में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। 150 में क्या है? मोनोकाट रूट फ्रॉम डाइकाट रूट हैविंग ओपन वैस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, वेल डेवलप्ड पिथ, ठीक, यही आपका डिफरेंस है। मोनोकाट रूट में वेल डेवलप्ड पिथ पाई जाती है, लेकिन डाइकाट रूट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। डाइकाट रूट में वेल डेवलप्ड मिलता है। यही आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, चाइना रोज फ्लावर आर, चाइना रोज कहां कहां पे दिया है? एक आपको दिया है चाइना रोज जाइगोमॉर्फिक होता है कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये पूछा गया जाइगोमॉर्फिक कि एक्टिनोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, सही है। हाइपोगाइनस होता है कि एपिगाइनस होता है? तो ये हाइपोगाइनस होता है। एग्जाम्पल दिया है आपका, ब्रिंजल दिया है, मस्टर्ड दिया है जाइगोमॉर्फिक का। ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड में भी चाइना रोज आता है, अभी हमने बताया है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में भी चाइना रोज आता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 151 का थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 ये आपका फिगर दे दिया है, पूछा गया है किसका अपीयरेंस स्टोमेटल अपर्चर शो। तो ये आपका किसके शेप है? डम्बल शेप। एक होता है किडनी शेप, एक होता है डम्बल शेप। तो किडनी शेप किस में पाया जाता है? डाइकाट में पाया जाता है। डाइकाट में आपका, डाइकाट में किडनी शेप पाया जाता है, किडनी शेप पाया जाता है। और मोनोकाट में आपका, मोनोकाट में आपका डम्बल शेप पाया जाता है, डम्बल शेप पाया जाता है, ठीक। देखिए डंबल शेप ये दिखाया गया है, ये डंबल देखिए, जिम वाले डंबल दिख रहे हैं। तो डंबल शेप ग्रास मोनोकाट में ही पाया जाता है, ये भी ग्रास डाइकाट में पाया नहीं जाए, दोनों आंसर, दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। बीन शेप तो डाइकाट में पाया जाता है। डंबल शेप ऑफ द ग्रासेज, ग्रास आपका
ग्रासेज, यही फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। तो ट्राइकोम, द ट्राइकोम आर मल्टी सेलुलर है, तो सही है, ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होता है और रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। लेकिन इलांगेट द एपिडर्मल सेल्स हेल्प एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स एंड फ्रॉम सॉइल। ये भैया ट्राइकोम का काम नहीं है, रूट हेयर का काम है, ये आपका रूट हेयर का काम है, और तब यहाँ पे यूनिसेलुलर हो जाएगा। तो ये मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, द रूट हेयर यूनिसेलुलर, तो सही है, लेकिन जो वर्क दिया, इसका काम दिया है, ये आपका ट्राइकोम का दिया है, ट्राइकोम का दिया है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर बोथ इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 में द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स, तो आई सी इक्वल टू होता है टीवी प्लस आई आर वी। देखिए इंस्पायरेटरी टाइटल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, देखिए 70 इधर रहेगा, यहाँ रहेगा इसके नीचे। तो पूछा गया है करेक्ट CO2 के रिस्पेक्ट में हीमोग्लोबिन RBC 20 से 25%, आइस बाइकार्बोनेट 70%, प्लाज्मा 7%, इन प्लाज्मा 70%। तो देखते हैं 20 से 25% सही है, बाइकार्बोनेट 70% और डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में 7%। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, in which of the situation of the risk factor children acquired the erythroblastosis fetalis, erythroblastosis fetalis जो होता है किसमें रिस्क होता है, ठीक। तो मदर इज निगेटिव बट फादर इज निगेटिव, दोनों निगेटिव नहीं होंगे, मदर इज निगेटिव एंड फादर इज पॉजिटिव, यही कंडीशन हो सकती है। मदर इज पॉजिटिव बट फादर इज पॉजिटिव, दोनों सेम नहीं होंगे, RH पॉजिटिव एंड RH फादर निगेटिव, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मदर जो होगा RH निगेटिव होंगे और फादर RH पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, फिगर क्लियर दिख रहा होगा नहीं, ये आपका इस फिगर क्लियर नहीं दिख रहा है, ल्यूमेन ए वेन होगा, एक कैपिलरी जैसा होता है, ए आर्टरी जैसा होता है। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नॉट ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड, सही है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं जिसे वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन बोला जाता है, ठीक। तो इसे ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली स्टोर एंड रिलीजिंग हार्मोन, ये भी सही है विकास, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बट ओनली सिंगल साइकिल DNA रिप्लिकेशन। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन नहीं होमोलोगस क्रोमोसोम्स होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका सेकेंड इनकरेक्ट है। मियोसिस इन्वॉल्व होती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बट होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो स्टेटमेंट सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 160 में क्या दिया आपका, फिल द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है। द थिन फिलामेंट मायोफाइब्रिल्स कंटेन्स 2F, ठीक, 2F एक्टिन, 2 फिलामेंट ट्रोपोमाइसिन बोला जाता है, प्रोटीन एलॉन्ग द ट्रोपोनिन। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161 स्टेटमेंट का क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। पार्टिसिपेशन इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, सही है। पार्टिसिपेशन जो होता है इंड्यूस्ड करता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो और एंडोक्राइन मैकेनिज्म दोनों को। द सिग्नल्स पार्टिसिपेशन originate from the fully developed fetus and the placenta which induced mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। जब फीटस यूट्रस में पूरी तरह से फुल्ली डेवलप हो जाता है तो एक तरह का उनको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन आता है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंटेन ओनली इनक्यूरेबल आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज तो है लेकिन कंप्लीटली उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। वो आपका 3 बीमारी दिया है। HQ से याद करिएगा, HQ HIV मतलब एड्स, ठीक, जेनाइटल हर्पीज एच आ गए यहाँ पे हर्पीज, ठीक। और एक होता है, क्या होता है, हेपेटाइटिस बी, ठीक भाई। HQ HIV मतलब एड्स का भी कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज नहीं है भाई। जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी मतलब आपका देखिए एड्स, इसमें भी एड्स है। सिफाइलिस तो होती है क्यूरेबल डिजीज, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 में क्या दिया है, ये भी सेक्शन रीजन का क्वेश्चन है। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, सही है। फीमेल में ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। विच प्रोड्यूस 2 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाई जी सिर्फ एक ही ओवम का रिलीज होता है, 2 ओवम का कहाँ से रिलीज होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। 2 ओवम नहीं, 1 ओवम, ओनली 1 ओवम रिलीज होता है। रीजन पढ़ते हैं। टेस्टिस परफॉर्म द डुअल फंक्शन। वाव, टेस्टिस अपना डुअल फंक्शन का काम करता है। कौन कौन से करता है, आई द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सही है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का बोला जाता है, फीमेल का ओवरी बोला जाता है। एज वेल एज इंडोक्राइन ग्लैंड, तो रीजन सही है। ए इज इनकरेक्ट बट ए इज ए नॉट करेक्ट बट आर इज ए करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 में आते हैं। एसर्शन और रीजन। एनालोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। भैया ए सी याद करो, अविनाश गोयल से ही याद कर लो। ए से एनालोगस, सी से कन्वर्जेंट, ठीक। ए से एनालोगस, सी से कन्वर्जेंट, HD मतलब होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो भैया डाइवर्जेंट नहीं, यहाँ पर कन्वर्जेंट होना चाहिए, कन्वर्जेंट। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। क्या, एसर्शन इनकरेक्ट हो गया। मैन हैज ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट, सिक्योरिटी। तो ये सही है। मैन जो होता है सिलेक्ट करता है प्लांट और एनिमल को, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट, सिक्योरिटी। रीजन करेक्ट है। एसर्शन इनकरेक्ट बट रीजन करेक्ट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। एसर्शन इज ए फॉल्स बट रीजन इज ट्रू।
फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन 165, तो सेलेक्ट द करेक्ट मैच। क्राइएसी कॉटन वुलवर्म, क्राइएसी कॉटन वुलवर्म सही है। क्राइएसी कॉटन वुलवर्म होता है। क्राई सेकेंड एबी कॉर्न वुलवर्म नहीं, कॉटन है, गलत है जाएगा। क्राई फर्स्ट एबी कॉटन वुलवर्म नहीं, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट पूछा गया, करेक्ट भाई मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। वेयर द कॉपुलेटरी पैड मेल फ्रॉग प्रेजेंट। कॉपुलेटरी पैड मतलब कॉपुलेटरी पैड फीमेल फ्रॉग में पाया जाता है। ये आपका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में शो भी करता है। तो कॉपुलेटरी पैड क्यों पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है? कॉपुलेटरी पैड क्या होता है? फर्स्ट डिजिट के फर्स्ट उंगली में पाया जाता है। ये आपको पकड़ने का काम करता है जब कॉपुलेशन होता है, इसीलिए इसको कॉपुलेटरी पैड बोला जाता है। मोटी चमड़ी हो जाती पैड की तरह, इसीलिए सिर्फ पाया जाता है मेल फ्रॉग में पाया जाता है। फर्स्ट डिजिट के फर्स्ट हैंड के फर्स्ट डिजिट में पाई जाती है कॉपुलेटरी पैड। देखिए फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, थर्ड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल ऑफ हाउ मेनी एनिमल्स आर कार्डेट्स। कार्डेट्स के एग्जाम्पल कितने हैं? डॉग फिश स्कोलोडियन सही है। सॉ फिश प्रिस्टिस ये भी कार्डेट में आता है। फ्लाइंग फिश ये भी आता है। कैटल फिश, डेविल फिश, ये तो आपका डेविल फिश मालूम है कहाँ आता है? मोलस्का में आता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बोला जाता है, ऑक्टोपस ठीक भाई। और जेली फिश ये भी नहीं होगा। एंजल फिश एंड फाइट फिश कितने हो गए? 1 2 3 4 5। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। 168 ए फॉल ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। GFR एक्टिवेट जी सेल जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज रेनिन सही है। स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड एल्डोस्टेरोन काज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये भैया सही है। एल्डोस्टेरोन जो काज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर को प्रॉक्सिमल पार्ट से कि डिस्टल पार्ट से? बताइए भाई। डिस्टल पार्ट से करता है। यहाँ प्रॉक्सिमल दिया है, यही आप गलती कर बैठते हैं भैया। इसी को बोला जाता है सिली मिस्टेक, इसीलिए टेस्ट करवाया जाता है हफ्ते 15 दिन में, सिली मिस्टेक दूर करने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल नहीं डिस्टल पार्ट से ये काम होता है, डिस्टल पार्ट से। तो स्टेटमेंट सेकेंड आपका इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट बट सेकेंड इज ए इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि CPMT का जमाना नहीं रह गया कि एक लाइनर क्वेश्चन आएंगे। इस बार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बने थे, मैचिंग के ज़्यादा थे, स्टेटमेंट के थे, सर्च एंड रीजन। जब आप लोग यहाँ किए रहेंगे बेहतरीन तरीके से तो वहाँ घबराहट नहीं होगी पेपर देख के, ठीक। इसीलिए यहाँ प्रैक्टिस के लिए स्टेटमेंट ज़्यादा दिए जाते हैं, सर्च एंड रीजन दिया जाता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ते हैं, ठीक। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ द 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन A एंड चेन B लिंक द टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज सही है। डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। इंसुलिन यूज द डायबिटीज सही है। वाज ईयरलियस पहले एक्सट्रैक्टेड निकाला जाता फ्रॉम पैंक्रियास स्लॉटर में बुचड़खाना क्या होता है? जहां पर कैटल एंड पिग काटे जाते हैं, ठीक। स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 मैचिंग का क्वेश्चन है।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड, चारों याद होना चाहिए। सब एग्जाम्पल लिख रहा हूं एसिडिक एमिनो एसिड का। एसिडिक एमिनो एसिड, दो एग्जाम्पल, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक भाई, ठीक। एसिडिक एमिनो एसिड का हो गया। फिर आपका बेसिक एमिनो एसिड का, बेसिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है? बेसिक एमिनो एसिड का एग्जाम्पल देखते हैं। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ठीक, आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक। अब किसका बच्चा है? न्यूट्रल का, न्यूट्रल का वायलिन, न्यूट्रल का एग्जाम्पल वायलिन, ठीक। अब जगह तो है नहीं कि लिखूंगा, एरोमेटिक को बता दे रहा हूं। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ठीक, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, इसी से मिल जाएगा। एसिडिक एमिनो एसिड क्या लिखा? ग्लूटामिक एसिड, फर्स्ट का डी। बेसिक एमिनो एसिड हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, कहीं पे दिया है लाइसिन, बी का ए, सेकंड का ए। न्यूट्रल वायलिन, बी। एरोमेटिक क्या होता है? टायरोसिन, सही। तो आपका फोर्थ का सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 171, ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 171 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड। हेमिकॉर्डेट्स हैव द रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, सही है। कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकार्ड्स, ठीक। ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकार्ड्स, यही स्ट्रक्चर नोटोकार्ड्स के सिमिलर होता है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। इन इकाइनोडर्मेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड, सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। बट सॉरी विद माउथ प्रेजेंट इन लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड, समझ रहे? एनस ऊपर होता है, माउथ नीचे होता है। स्टेटमेंट सही है, किसमें? इकाइनोडर्मेट्स में। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर बोथ करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172 में क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 172 में क्या दिया है? ए पेशेंट रो हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन नॉर्मली इमीडिएट गिवन बाय, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज के द्वारा होता है, पेनिसिलिन के द्वारा नहीं होता, साइक्लोस्पोरिन नहीं, स्टेन नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। प्रोटीन में बॉन्ड कैसा पाया जाता है? पेप्टाइड, फर्स्ट का डी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डी, ठीक। पॉलीसेकेराइड, डी का सी, फोर्थ का सी, फर्स्ट का डी कहीं दिया है, ए दिया है, और फोर्थ का सी। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। ये आपका क्वेश्चन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया है, जिसमें एलुलाई का पूछा गया है। तो ऊपर आपका ऑक्सीजन होता है, नीचे आपका CO2 होता है, ठीक भाई। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, फिर एल्वुलाई होता है, एल्यूलाई होता है, ठीक। फिर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर टिश्यू होता है, ठीक, फिर टिश्यू होता है, ठीक भाई। 159, ठीक, 159,
104 40 95 40, ठीक, 40 95 40, यहाँ क्या होता है 0.3 40 45 40 45, तो पूछा क्या गया भाई 40, ठीक। तो पूछा क्या गया एल्वुलाई, एल्वुलाई कहाँ है, एल्वुलाई में ऑक्सीजन में 104, CO2 में 40, कहीं दिया है, PO2 में 104 और CO2 में 40। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कब पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। Transgenic animals produce useful products of the created introduction protein DNA for the particular products। तो आपका इम्फाइसिमा होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, फिनाइल कीटोनूरिया होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है आपका, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। इसे याद करने के लिए एक प्यारी ट्रिक है, जनाबे आलम ग्रेनुलोसाइट्स में जो होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स लिख देते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स एक होता है, ग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक, एक ग्रेनुलोसाइट होता है जिसमें न्यूट्रोफिल्स होता है, इस्नोफिल्स होता है, फिर बेसोफिल्स होता है। एक आपका एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होता है। तो परसेंटेज क्या होगा इसका, परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज इसका होगा 60 to 65%, ठीक भाई, 60 to 65%, 2 से 3%, 0.5 से 1%, यहाँ पे 20 से 25%, ठीक भाई, 20 से 25%, यहाँ से यहाँ 20 से 25% हो गया, यहाँ से आपका कितना परसेंट होता है, 6 से 8% होता है। तो मैच करा लेते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। स्नोफिल्स 2 से 3%, एक सेकेंड, बेसोफिल्स 0.4 से 0.5%, न्यूट्रोफिल्स ये हो गया, लिम्फोसाइट्स ये हो गया, मोनोसाइट्स ये हो गया। मैच करवाते हैं। फर्स्ट का बी 2 में है, सेकंड का ए, फिर न्यूट्रोफिल्स, थर्ड का ई, लिम्फोसाइट, 4 का डी, फिर फिफ्थ का सी, BAEDC, यही आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का ई, फोर्थ का डी, फिफ्थ का सी, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 QRS कॉम्प्लेक्स पूछा गया, ठीक। तो 3 होते हैं, आपका P वेव होता है, T वेव होता है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक भाई। तो P वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक, और T वेव रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और QRS जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, होता है, ठीक भाई। तो देखते हैं कौन सा QRS कॉम्प्लेक्स पूछा गया। QRS कॉम्प्लेक्स ECG में जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, लिखें। थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 को देखते हैं। हार्ट इज द मेसोडर्मली, सही है, हार्ट की वर्जिन मेसोडर्म होती है। ड्राइव ऑर्गन
सिचुएटेड द thoracic cavity slightly till the right, राइट नहीं भाई लेफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ झुका होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, द atrium ventricle of the same side also separated by the thin नहीं थिक फाइब्रस टिश्यू होता है, थिन रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। कॉल द एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179 क्या दिया है? प्रोसेस होगा। प्रोसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ यूरिन इंडिकेट डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस में कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसियूरिया यूज मतलब कि जिम्मेदार होते हैं। कीटोन बॉडी बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 में क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग फटीग वीकनिंग, कमजोरी आ जाती है, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटन, कॉल द माइस्थेनिया ग्रेविस। कॉल द माइस्थेनिया ग्रेविस। क्वेश्चन नंबर 180 में आते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 में आते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? माइस्थेनिया ग्रेविस हमने बोला है, यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 181 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन। तो ब्रेन में कौन सा पार्ट है जो थर्मोरेगुलेशन का काम करता है? जब कुछ ना समझ में आए तो हाइपोथैलेमस मार देना। हाइपोथैलेमस खाना पीना, भूख प्यास, सेक्स, एंग्री गुस्सा सबको कंट्रोल करता है। स्वीटिंग, ठीक, भूख प्यास सबको कंट्रोल करता है। थर्मोरेगुलेशन तो कहीं हाइपोथैलेमस दिया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182 ANF एट्रियल नाइट्रिक यूट्रिक फैक्टर सीक्रेटेड बाई, किससे सीक्रेट होता है? एट्रियल और वॉल ऑफ हार्ट से सीक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ बढ़ते हैं। हार्मोन्स स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस आर द। हार्मोन स्टोर एंड रिलीज करता है, ठीक, न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसमें से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक वेसोप्रेसिन होता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस मैटरनल बॉडी कॉल्ड द प्लेसेंटा। ठीक, प्लेसेंटा को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। प्लेसेंटा को ही फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, इसीलिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 में हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट। ठीक, कितने इनकरेक्ट नहीं है? हीमोफीलिया सेक्स लिंकेड रिसेसिव डिजीज है, सही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, ये भी सही है। फिनाइल कीटोनुरिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, पीसीएस स्टार, देखते हैं पीसीएस स्टार। ठीक, AR से आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हो जाएगा, P से फिनाइल कीटोनुरिया हो जाएगा, C से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा, या से सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, और ST से थैलेसीमिया हो जाएगा। तो क्या पूछेगा? फिनाइल कीटोनुरिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, नहीं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये गलत हो जाएगा, रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंकेड, भैया सिकल सेल ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कलर ब्लाइंडनेस इज द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी करेक्ट हो गया। फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ
सही हो गया। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका क्या पूछा है, नॉट इनकरेक्ट, मतलब नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट। तो कितने करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 186, सहेली। सहेली जो है एक कंट्रासेप्टिव ड्रग है, ठीक। इसको CDRI लखनऊ में सबसे पहले बनाया गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में पड़ता है आपका। सहेली की वहाँ से आपको उत्पादन हुई। तो सहेली एक होती है ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, जो कि लखनऊ में CDRI के द्वारा बनाई गई है। स्टेरॉयडल होती है, सही है। हार्मोनल प्रिपरेशन होती है, भी सही है। टॉक्सिक प्रिपरेशन किल स्पर्म, तो नॉन स्टेरॉयडल नहीं, ये स्टेरॉयडल डिजीज है, ठीक। स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, तस्मियन वुल्फ मार्सुपियल वुल्फ है, प्लेसेंटल मैमल शोज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक। तस्मियन वुल्फ एंड मार्सुपियल जो होते हैं दोनों, एनसीईआरटी में दिया आपका पेज पे, दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, ए होमिनॉइड फॉसिल्स होते हैं, डिस्कवर्ड द जावा 1891, नाउ स्टिंग लिविंग द क्रेनियल कैविसिटी अबाउट 900, तो निएंडरथल मैन की होती है। क्वेश्चन नंबर 100, होमोसेपियंस, यहाँ पे निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमोसेपियंस कितना, निएंडरथल, हाँ होमो इरेक्टस होगा, सही, होमो इरेक्टस होगा। क्वेश्चन नंबर 189, 89 में किया था, डाइकंडाइलिक मैन, डाइकंडाइलिक स्कल, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, एक होता है आपका मैमल्स होता है, एवीज होता है, रेप्टाइल्स होता है। तो डाइकंडाइलिक जो होता है मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 190, DNA स्टैंड जेल स्टैंड विद द इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन द विव्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपीयर्स। इसके लिए क्लास में बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट कराया गया था, तो आप लोगों को तो बिना देखे, बिना क्वेश्चन पढ़े ही डायरेक्ट मार देना चाहिए। PYQ भी है, ब्राइट ऑरेंज बैंड का बन जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 190, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक ईयरली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल। एक सीरम एनालिसिस होता है, एक यूरिन एनालिसिस होता है। फर्स्ट ए एंड डी, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, इसमें क्या, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट से पाया जाता है, ठीक। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट से पाया जाता है। अगर सिर्फ पोरीफेरा में पाया जाता है, लेकिन वैस्कुलर सिस्टम नहीं, सिर्फ वाटर सिस्टम पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, हाँ इकाइनोडर्मेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 193, तो इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था, ओ पिया नई कार ले आई, ठीक। तो हमने क्या ट्रिक बताई थी भैया, देखो यूज करते हैं, ओ से वाटर, ठीक। पिया से प्रोटीन, नई से न्यूक्लिक एसिड, ठीक। कार से कार्बोहाइड्रेट, ठीक। ले से लिपिड, आई से आयंस, ठीक भाई। तो हमने क्या बोला है, वाटर 70 से 90% होता है, 70 से 90% होता है, 10 से 15% होता है,
ये 5 से 7% होता है, 3% होता है, 2% होता है, 1% होता है। मैच करवा लेते हैं, इसी से आंसर आपका निकल जाएगा। प्रोटीन कितना पाया जाता है? प्रोटीन 10 से 15%, फर्स्ट का थर्ड। कार्बोहाइड्रेट 3, तो कार्बोहाइड्रेट बी का सेकेंड। लिपिड्स 2%। न्यूक्लिक एसिड आपका 5 से 7, ठीक। फोर्थ डी का फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फोर्थ, 3 2 4 1, 3 2 4 1, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है। ओ पिया नई कार ले आई। वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, साइंस। 70 से 90%, 10 से 15%, 5 से 7%, 3%, 2%, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194। ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर इंसेमिनेट, मेल पार्टनर की इनेबिलिटी नहीं होती कि वो इंसेमिनेट करे फीमेल को, वो किसके आते हैं? थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म को लेकर डायरेक्ट वेजाइना में उसके इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195। इंडिया कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड 2.4% एंड एरिया कंट्रीब्यूट्स 8.1%। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 196। हाउ मच परसेंटेज ऑफ CO2 कैरीड द हीमोग्लोबिन कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन? 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198। 198 में क्या है? Which of the following nematodes that attack the root of tobacco plants? तो हमने बोला था निमेटोड्स एक ऐसी प्रोसेस है, RNA इंटरफेरेंस, जो इसको रोका गया। टोबैको प्लांट में टोबैको प्लांट के रूट में नोडुल्स बनने लगे, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी की यील्ड कम होने लगी। इसीलिए जिसका नाम था मेलेडोगाइनी इनकोग्नेटा, जो एक निमेटोड था। तो इसमें देखते हैं मेलेडोगाइनी इनकोग्नेटा, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 पूछा गया है, ए सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल यू डिटेक्ट द म्यूटेड जीन, जिसे बोला जाता है प्रोब को बोला जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। प्रोब इज ए सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA टैग्ड विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल एंड यूज द डिटेक्ट म्यूटेड जीन। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 199। ए बायोप्लास्टिक मेथड जीन ट्रांसफर माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद द फॉर्जन DNA बम्बारेड किया गया था वेरी हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल मेड ऑफ द। तो ये मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक, एक प्लांट है। तो ये आपका गन हो गई, क्या हो गई? गन हो गई। तो ये पूछा गया इसकी जो गोली थी इसकी, तो किससे कोटेड की गई थी? सिल्वर एंड टंगस्टन से नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर से नहीं, गोल्ड एंड टंगस्टन से की गई थी। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 200। इसमें क्या पूछा गया है? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटेड विद माउथ ऑन लोअर साइड, एनस इज अपर साइड। एक ही केस में पूछा जाता है, जाना जाता है सी आर्चिन, मतलब इकाइनोडर्मेट्स में पूछा जाता है। सी हेयर, सी आर्चिन, सी एनीमोन। तो सी आर्चिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आर्चिन किसका है? ये आपका इकाइनोडर्मेट्स का एग्जाम्पल है। थैंक यू, धन्यवाद।